अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के बारे में। और आज ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में नीतियों से क्या आपका क्या लगता है। नीतियां, देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं के समाधान पर उपायों को खोजा जाता है, ठीक है। आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, केवल विश्लेषण करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि विश्लेषण के बाद उपायों को खोजा जाना भी चाहिए, ठीक। तो अर्थशास्त्र के ऐसे उपायों को देखिए जिसमें नीतियां कहती हैं। अर्थशास्त्र में समस्याओं के समाधान हेतु समस्याओं का अर्थशास्त्र में समस्याओं के समाधान हेतु समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करके उपायों को खोजा जाता है। इन उपायों को ही नीतियां कहते हैं। इन उपायों को ही नीतियां कहते हैं, ठीक है। हम जब अर्थशास्त्र में समस्याओं की खोज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो समस्याओं के समाधान के लिए जब उपाय खोजते हैं तो उन उपायों को ही क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र में नीतियां कहते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, आंकड़ों के बारे में हमने बताया था। समस्याओं को जब गणितीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आंकड़े का सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण से पहले लिखना एकत्रीकरण। आंकड़ों के एकत्रीकरण पहले इकट्ठा करेंगे, प्रस्तुतिकरण उनको प्रस्तुत करेंगे, विश्लेषण से है। हम क्या करेंगे, सांख्यिकी में आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे, किसी रिप्रेजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण की विभिन्न रीतियां होती हैं जिनको हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होती है सांख्यिकी। ये आंकड़े किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। मान के चलो मुझे समाज के किसी वर्ग के बारे में पता लगाना हो कि इस वर्ग में कितने लोग गरीब हैं और कितने अमीर हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सर्वे करूंगा। सर्वे के बाद एक डाटा इकट्ठा करूंगा और डाटा इकट्ठा करने के बाद उनको रिप्रेजेंट करूंगा किसी टेबुलेशन फॉर्मेट में, किसी तरीके से उसको प्रस्तुत करूंगा, किसी चार्ट में, किसी ग्राफ के माध्यम से,
किसी फॉर्मूले के माध्यम से उनको एनालाइज करूंगा और एक इसका छोटा सा रिजल्ट निकालूंगा। हाँ सर, इतने प्रतिशत लोग हमारे यहाँ गरीब हैं, इतने प्रतिशत लोग अमीर हैं, इतने प्रतिशत लोग मिडिल क्लास में, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो टाइप होता है सांख्यिकी के अंदर। तो सांख्यिकी क्या होती है, इसमें सांख्यिकी में आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्लियर, इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, इनको आप अंडरलाइन जरूर किया करें, ठीक है। इसके बाद अपना पॉइंट बनेगा सांख्यिकी करती क्या है। सांख्यिकी क्या करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सांख्यिकी करती क्या है। सांख्यिकी अर्थशास्त्रियों के लिए अपरिहार्य साधन है। इसके बिना कोई भी अर्थशास्त्री अपनी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, कोई भी अर्थशास्त्री नहीं बता सकता किसी भी आर्थिक समस्या के बारे में। जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करती है, सांख्यिकी की सहायता से कोई भी अर्थशास्त्री, बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री, किसी भी देश की या किसी भी समाज की या किसी भी राज्य की आर्थिक समस्या को समझने का प्रयास करता है। इसकी विभिन्न रीतियों मेथड, सांख्यिकी की जो विभिन्न रीतियां हैं का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक तथा मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से, गुणात्मक का मतलब गुण, किसी व्यक्ति के क्या गुण है, ईमानदार है, बेईमान है, हंसमुख है, क्रोधी स्वभाव का है, पीने वाला है, खाने वाला है, किस तरह, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, किस तरह का व्यक्ति है। समस्या के कारणों को गुणात्मक तथा मात्रात्मक में आता है नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने लोग, संख्या कितनी है, ठीक है, तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। जो भी हमारी आर्थिक समस्या है उनके दो पहलू होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। किसी भी देश की आर्थिक समस्या हो सकती है, वहां के लोग आलसी हैं, तो ये गुणात्मक पहलू हो गया गुण के आधार पर। और मात्रात्मक का हो गया, वहां के बहुत सारे लोग आलसी हैं क्योंकि वहां फैक्ट्री कम लग, वहां के बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं क्योंकि वहां फैक्ट्री लगी हुई नहीं है, तो ये हो गया मात्रात्मक, ठीक है। तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। एक बार जब समस्या के कारणों का पता लग जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है समस्या का कारण पता लगाना। अगर आपको समस्या का कारण पता होगा तो आप उसके समाधान भी बड़ी आसानी से खोज सकते हो, ठीक है। तो समस्या के जब कारणों का एक बार पता लग जाता है, तब इससे निपटने के लिए नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाता है। एक बार आपको ये पता लग जाए समस्या का कारण क्या है, तो समस्या के समाधान के लिए आप आराम से नीतियां बना सकते हैं। सांख्यिकी अर्थशास्त्रियों को आर्थिक तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करने के योग्य बनाता है। कैसे? मैं आपसे बात करूं कि हमारे पूरे राजस्थान में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, पर ये कोई फिक्स यथार्थ तथ्य नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों में कितने लोग बेरोजगार हैं हमारे, मान के चलो हमारी 5 करोड़ की आबादी है जिसमें से 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं, मात्रात्मक तथ्य को बोलूं, तब एकदम लगता है फैक्ट है, सब इतने लोग देश राज्य में रहते हैं और इतने लोग बेरोजगार हैं, तो वो होता है यथार्थ, ठीक है ना। और मैं एक बात बोलूं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो ये कहीं यथार्थ तथ्य नहीं माना जाता। तो ये सांख्यिकी जो होती है वो आर्थिक तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है। निश्चित क्यों? क्योंकि हमने क्वांटिटी बता दी आपको, ठीक है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यथार्थ बन जाते हैं। सांख्यिकी में कैसे व्यक्त किया जाता है? संख्या के रूप में, ठीक है ना। हम किसी भी चीज को संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? यथार्थ। लोगों को लगता है नहीं साहब ये डाटा ठीक है और इसके अकॉर्डिंग ही ये बात सही चीज आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस किया जाता है वो यथार्थ एनालिसिस आते हैं। विश्लेषण क्या होता है? यथार्थ। और जब समस्या का हम पता लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है? समस्या के समाधान में हमको बड़ी आसानी होती है, हम आराम से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 1। इंट्रोडक्शन था, पूरा थियोरेटिकल था। आप इसके नोट्स बना लें, बोर्ड पे मैंने जो भी लिखवाया है उसको नोट करें, और नोट करने के बाद मुझे बताएं कहीं कोई डाउट हो, बाहर के क्वेश्चन आप सॉल्व करें। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको ना आए मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पे बता दूंगा। क्लियर? थैंक यू।